मैं गौरव कपूर, प्रेसिडेंट श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन। मेरे साथ मेरी कोर कमेटी की पूरी टीम। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज हमारी हो रही है। और आप जिस भी चैनल पे इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आप चैनल वालों का धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे लोगों तक, जम्मू कश्मीर के अवाम तक और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो रेट्स है उसको 18% जो है उसको इंक्रीज किया है। हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने यही ट्रांसपोर्टरों की परेशानी को देखते हुए जो पिछले 5 साल से जो रेट इंक्रीज नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने आज स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया और रेट्स जो है वो 18% बढ़ाए। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा कि हम जो हमारी यूनियन है वो रिप्रेजेंट करती है ई रिक्शा को और ई ऑटो को। जहां तक एक रेट्स का मसला है, पहली बात ये जो 18% इंक्रीज हुआ, ये इसका बेनिफिट बाकी हमारे ट्रांसपोर्टर के साथियों को हुआ, चाहे वो बस ड्राइवर हो, मेटाडोर हो और भी जितना भी ट्रांसपोर्टर, क्योंकि उनके एक रेट थे उसके ऊपर 18% प्लस हुआ। बदकिस्मती से बड़ी बार हमने ये आवाज उठाई कि हमारे रेट्स फिक्स किए जाएं, लेकिन हमारे आज तक रेट फिक्स नहीं थे। हमारे रेट्स भी फिक्स होते तो आज हम भी 18% आज ऊपर हमारा जो ई रिक्शा या ऑटो है उसका रेट जो होता है वो कहीं ना कहीं आज इंक्रीज होता। लेकिन जो अब रेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिए गए 20 रुपए ई ऑटो का पर किलोमीटर और 15 रुपए ई रिक्शा का पर किलोमीटर। अब दुविधा हमें यहां यह है, हम चाहेंगे कि इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्लियर करे। हम आने वाले 1-2 दिन में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें क्लियर किया जाए कि ये जो आपने पर किलोमीटर निकाला है ई रिक्शा का, अगर आपने पर किलोमीटर निकाला है या पर पर्सन निकाला है, इसकी दुविधा है। इसी हिसाब के साथ ई ऑटो की अगर हम बात करें, उसका भी है कि पर पर्सन आपने 20 रुपए निकाला है या पर किलोमीटर आपने 20 रुपए निकाला है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे एग्जाम्पल में बात करूं कि अगर आप ई रिक्शा की बात करें हम, तो ई रिक्शा जो है वो 4 आदमी उसके ऊपर बैठते हैं। अगर ई रिक्शा पर किलोमीटर आपने 15 रुपए रखा है तो फिर पर हेड हो गया 3 रुपए 75 पैसे। तो आप ये सोचिए कि क्या ये रेट जो है ये जस्टिफाई है? ऐसे ही हमने आज से 4 महीने पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के ऑफिस में हमने पूरा ई रिक्शा का और ई ऑटो का पूरा हमने कितना उसका खर्चा है वो पूरा बना के हमने फाइल उनके टेबल पे रखी थी, क्योंकि हमारा ई रिक्शा चाहे खड़ा है चाहे ई ऑटो खड़ा है, उसका पर मंथ का चार्जेस जो है वो हमें देने ही देने हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने उसकी किस्त देनी ही देनी, चाहे हम उसको चलाएं चाहे खड़ा रखें। तो हमें पर मंथ ई रिक्शा और ई ऑटो जो है वो घर में कॉस्ट करता है खड़ा, हमें उसके बाद वो रेट चाहिए जिसको हम चलाने के बाद, हम ये खर्चे निकाल के बाद हम लोग अपना 4 पैसे जो है बचा पाए। अगर तो ये पर किलोमीटर है तो फिर हमें ये जो रेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो निकाले हैं वो कहीं ना कहीं हमें मंजूर नहीं है। अगर पर पैसेंजर है तो फिर कहीं ना कहीं हम इस स्टेप का स्वागत जरूर करेंगे। हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज जो हमारा मोटिव था वो ये था कि जहां 18% रेट ट्रांसपोर्ट का बढ़ा, वो एक ट्रांसपोर्ट वालों के लिए एक ठीक है, कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूंगा कि कोई उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ, लेकिन जो एक नुकसान थे उससे वो बचे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका रेट जो है जो आए उससे उनके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ है। लेकिन जहां तक ई ऑटो और ई रिक्शा की मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर तो पर किलोमीटर है फिर तो ये दोबारा हमारे साथ मजाक हुआ है। अगर पर पर्सन है फिर तो मैं इस स्टेप का जरूर स्वागत करूंगा और आने वाले टाइम में हम ये क्लियर करेंगे कि ये रेट पर किलोमीटर है या पर पर्सन है। उसके रिगार्डिंग हम अथॉरिटी से मिलेंगे और हम ये इस चीज को क्लियर करेंगे। और मैं एक चीज, सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त हमें आ रही है, जो हम जिसको फेस कर रहे हैं, हमारे ई रिक्शा या ऑटो के चालक, जो ये रैपिडो मोटरसाइकिल का जो ये सिस्टम चल पड़ा है, कहीं ना कहीं आप देखिए ऐसे जो भी ट्रांसपोर्ट है जिसके ऊपर पैसेंजर ट्रेवल करता है, उसके लिए आपने इतनी बड़ी फॉर्मेलिटीज रखी हुई है
किसी का उसकी परमिशन चाहिए, उसके बाद उसका प्रॉपर हर एक डॉक्यूमेंट उसका होना चाहिए, उसके बाद उसका परमिट होना चाहिए, और भी आपने 10 चीजें उसकी रखी हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस होनी चाहिए, और भी कितने सारे पॉइंट। लेकिन आपने ये जो स्टेप ये रैपिडो का जो चल पड़ा है, इसमें तो ये पता ही नहीं लगता कि ये बंदा अपना पर्सनल जा रहा है या ये ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है या ये अपना पैसेंजर को लेके ये जा रहा है। इंश्योरेंस की जहां तक बात करें, कल कोई मिस हैपनिंग होगी, क्या वो इंश्योरेंस इस इंश्योरेंस के अंदर आएगा जिस पैसेंजर को वो साथ बिठा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने जा रहा है? तो कहीं ना कहीं टोटली इनजस्टिस है। इसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सीरियस नोट ले कि जो आप रैपिडो आप चला रहे हो, कैसे पहचान होगी कि ये बंदा खुद या अपनी फैमिली के किसी बंदे को लेके जा रहा है या ये बंदा किसी पैसेंजर को लेके जा रहा है। और उसका कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ा नुकसान जो है मेरे ई रिक्शा ई ऑटो जो है वो उसको फेस कर रहे हैं, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को है। हम चाहते हैं कि ठीक है कि रोजगार हो, बट एक सिस्टम से हो, क्योंकि हमने ये भी नोट चीज की कि रैपिडो जो ये मोटरसाइकिल जो चले, इसमें माइनर बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो हेलमेट डालते हैं, फेस से पता नहीं लगता, लेकिन वो माइनर है, उनके पास इवन के लाइसेंस तक नहीं होता। मोस्टली कम से कम 50% 60% कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, वो इस ट्रांसपोर्ट के अंदर वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इसको सीरियस नोट लेके ये देखा जाए और कहीं ना कहीं ये इस चीज को इनिशिएटिव लिया जाए कि हमें पता लगे कि फिर उसके बाद कि ये बंदा पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है या ये अपना पैसेंजर के लिए अपना मोटरसाइकिल जो है वो उसको यूज कर रहा है। मैं इसी के साथ आज की जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे एरिया अदरवाइज स्टैंड के जो प्रधान है वो सभी प्रधान इस वक्त आज की मीटिंग में आए, और हमने ये मीटिंग ली थी जो रिकॉर्डिंग रेट्स जो ई रिक्शा और ई ऑटो के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट ने निकाले हैं। तो हमने आज ये क्लियर कर दिया कि अगर पर ऑटो है तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे साथ मजाक है, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। और अगर पर पैसेंजर है फिर मैं इस चीज का वेलकम स्टेप करता हूं स्टेट गवर्नमेंट का कि जो उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो आवाज है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और हम बाय फेस भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से जल्द मिलेंगे और अपनी इस बात को रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात का जो मसले का हल है बड़ी अच्छी तरीके से निकाला जाए, ना कि फिर हमें वो रास्ते अपनाना पड़े जो कहीं ना कहीं मजबूरी में फिर हमें अपनाने पड़ते हैं। आप सब साथियों का और जितने भी हमारे यहाँ चैनल्स फेसबुक पर व्यूज देख रहे हैं उन सब का धन्यवाद। जय हिंद।